जब बगीचे के अंदर कोई कली पैदा होती है तो माली की हरचंद कोशिश यही होती है कि ये जो कली है इसका मैं पूरे तरीके से ख्याल रखूं। यही वजह होती है कि उसको समय पर वो पानी देता है और उसकी तमाम ऐसे कीड़ों से हिफाजत करने की कोशिश करता है जो इस कली को नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि उसकी आंखों में एक ख्वाब है, वो ख्वाब ये है कि जो ये कली है इसको मैं एक हरे भरे फूल के अंदर देखना चाहता हूँ। यही वजह होती है कि पूरा जो वक्त है वो इस कली की हिफाजत करने में लगा देता है। जिस वक्त हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब वो नाबालिग होते हैं, ऐसे में माँ बाप का अहम फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखें, यानी उनकी परवरिश पर ध्यान दें। अगर माता पिता इन बच्चों के ऊपर से ध्यान हटा लेते हैं तो यही बच्चे एक ऐसा खौफनाक परिणाम हमारे सामने लेकर आते हैं, एक ऐसे खौफनाक अंजाम में हमें मुब्तला कर देते हैं, एक ऐसी भयानक सूरत हमारे सामने लेकर आते हैं जहां पर हमें पछताने के अलावा और सोचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 3 नाबालिग बच्चियाँ एक ऐसा कदम उठाती हैं और कदम उठाने की वजह से इन बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है। और गैंगरेप हो जाने के बाद जब ये मदद तलब करती हैं, किसी को मदद के लिए बुलाती हैं, तो यहाँ पर मदद करने जो शख्स आता है वो शख्स भी इनमें से एक के साथ रेप करता है। यकीनन जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जो नाबालिग बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान देना कितना ज़रूरी हो गया है। यकीनन पूरी घटना आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में याह्या खान सोज़। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल वो कहानी है छत्तीसगढ़ की। और इसी छत्तीसगढ़ में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है पत्थल गाँव। इसी पत्थल गाँव थाना में कुछ लोग पहुंचते हैं और इन लोगों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यूँ लगता है जैसे कि इनके चेहरे का रंग बदला हुआ है, यूँ लगता है कि जैसे किसी ने इनसे तमाम खुशियां छीनकर इनको तन्हा कहीं अकेले जंगल पर ले जाकर खड़ा कर दिया हो। और जाकर पुलिस से ये कहते हैं कि साहब, दरअसल हमारी जो बच्चियां हैं वो नाबालिग बच्चियां हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया था। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने हमें अगवा कर लिया था और अगवा करने के बाद उन्होंने हमारे साथ गैंगरेप किया है और जो उनमें से एक लड़की है वो अभी भी गायब है। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस जब ये बातें सुनती है फ़ौरन ही इस जगह की तरफ रुख करती है और रुख करने के बाद इन दोनों बच्चियों को अपने बरामद करती है। और बरामद करने के बाद ये थाना लेकर पहुंचती है और वहाँ पर इन बच्चियों को पानी पिलाया जाता है, प्यार से पुचकारा जाता है। जो इनके चेहरे पर घबराहट थी, पुलिस उससे अच्छे से बात करने के बाद उस घबराहट को दूर करती है और फिर कहती है कि बेटा, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है, हमें एक एक बात खुल कर बताओ। तो ये जो बच्चियाँ हैं, इस वक्त 2 बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ पुलिस को एक एक बात बताना शुरू करती हैं जिसे आप सुनेंगे तो खुद हैरत में हो जाएंगे। दरअसल ये बच्चियाँ बताती हैं, साहब, हम आपके ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1-2 लोग हमारे परिचित हैं, जिनमें से एक का नाम है अभिषेक, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, और दूसरे का नाम है सुमित अजगले, इसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। दरअसल ये जो निवासी हैं ये सीतापुर के निवासी हैं, लेकिन हमारे परिचित हैं। दरअसल हम लोग अपने गांव से निकल रहे थे, इसी बीच जो है ये दोनों शख्स हमें मिलते हैं और मिलने के बाद हमसे कहते हैं कि कार में बैठ जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। हम इन्हें जानते थे, ये हमारे परिचित थे, तो हम तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। और गाड़ी में बैठने के बाद उनमें एक और शख्स था जो कि नाबालिग था। इन्होंने हमसे कहा था कि हम एक मंदिर होता है जिस मंदिर का नाम है किलकिला मंदिर, वो घूमने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा हम तीनों इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बैठने के बाद किलकिला मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। और घूमने के बाद जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक जगह होती है कापू होते हुए जब हम वहाँ से कापू से होते हुए हम आ रहे थे तो इसी बीच जो है इस कार के अंदर हमें कोल्ड ड्रिंक दी गई थी। जैसे ही हमने इस कोल्ड ड्रिंक को पिया तो हमें महसूस हुआ कि हमारा सर घूम रहा है। लिहाजा हमें मालूम हो चुका था कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई ना कोई नशीला पदार्थ मिला दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद हम अपना सुध भूलने लगे थे। जो कार के अंदर लोग थे, अब इन्होंने हमें दरिंदगी दिखानी शुरू की। जिसका जहाँ हाथ लगाने का मन हो रहा था वो हमारे प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा रहा था। जिसका सब कुछ करने का मन हो रहा था वो तमाम चीज़ें हमारे साथ कर रहे थे। कापू होते हुए एक जगह होती है जिसका नाम है मैनपट के जंगल में हमें लेकर गए और ले जाने के बाद ये हमें बारी बारी हमारे साथ रेप करते हैं। दरअसल साहब, मेरी एक नाबालिग बहन और है, वो भी मेरे साथ थी, और तीसरी जो है ये मेरी दोस्त है, ये मेरी परिचित है, ये भी मेरे साथ थी। इधर
हम तीनों के साथ बारी बारी रेप किया जा रहा था, गैंग रेप किया जा रहा था। इधर मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन का रेप किया जा रहा था और हम बेबस थे, हम चीख नहीं सकते थे, चिल्ला नहीं सकते थे, हम मजबूर थे। यूँ मानो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, क्योंकि जो हमने नशीला पदार्थ खाया था उससे हम पूरे तरीके से अपनी सुध बुध भूल चुके थे। लगभग आधा घंटा 1.5-2 घंटे इसी तरीके से गुजर जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम ठीक होना शुरू हो रहे थे। ये जो लोग हैं हमें फिर से कार के अंदर बिठाते हैं और कार में बिठाने के बाद जो ये एक स्टॉप है पत्तल गांव बस स्टॉप पर ये हमें छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही हमें इस बस स्टॉप पर छोड़ा जाता है तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी वापस कर दी है, किसी ने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया है। लेकिन जो पिछला मंजर हमारे साथ हो चुका था वो बहुत भयानक था, उसको हम भूल नहीं पा रहे थे। इसी बीच जब हमें इस बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया था तो हमारी हर चंद कोशिश यही थी कि किसी तरीके से हम अपने घर पहुँच जाएँ। लेकिन जो मेरी बहन है उसके जहन में एक आइडिया आया, एक ख़्याल आया था कि एक मेरा दोस्त है, क्यों ना उस दोस्त को मैं फ़ोन करूं, वो हमारी घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये जो दोस्त था ये भी नाबालिग था, लिहाजा ये जब फ़ोन किया जाता है, जो नाबालिग दोस्त है ये बस स्टॉप पर पहुंचता है और उनमें से जो मेरी बहन है, जो उसकी दोस्त थी, उसे अपने साथ लेकर जाता है। दरअसल वो जो गए थे जशपुरा एक जगह होती है, वहाँ पहुँचे थे और इसी जशपुरा में मिलन लॉज है, उस लॉज में ये गए हैं। करीबन हमें वक्त वहाँ पर गुजर चुका था, जब काफ़ी टाइम हो गया तो हमारी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जो मेरी बहन थी जिसको हमने मदद के लिए पुकारा था वो भी मेरी बहन को लेकर जा चुका है और अभी तक उसका पता नहीं है। खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे जहन में ये सब सवाल चल रहे थे। थक हार कर अब हमने फैसला लिया था क्यों ना हम अपने परिजन को बताएं, अपने घर वालों को बताएं। तब हमने अपने घर पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये तमाम लोग आपके पास पहुँचे हैं, तब हमारे पास आप लोग पहुँचे हैं। पुलिस जैसे ये तमाम बातें सुनती है तो फ़ौरन ये इस लॉज की तरफ रुख करती है और रुख करने के बाद जैसे इस लॉज का कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलने का जो दृश्य था वो वाकई हैरत में डाल देने वाला था, परेशान कर देने वाला था, विचलित कर देने वाला था। दरअसल पुलिस देखती है कि ये दोनों जो नाबालिग बच्चियाँ थीं, ये दोनों ही आपत्तिजनक हालत में थे। यहाँ पर उस बच्ची के साथ रेप हो रहा था। पुलिस फ़ौरन ही इस नाबालिग जो बच्चा है इसको भी गिरफ़्तार करती है और जो दो लोग हैं, ये अभिषेक जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, अभिषेक अजगले और सुमित अजगले, दोनों को गिरफ़्तार करती है और इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। दरअसल यहाँ पर जो गलती है, यहाँ गलती किसकी रही है, आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर ये तीनों बच्चियाँ अपने माता पिता को, अपने परिजन को, अपने घर वालों को अगर बताती तो शायद एक बहन की आंख के सामने दूसरी बहन का रेप नहीं हो रहा होता और एक दोस्त की आंखों के सामने उसकी दोस्त का रेप शायद नहीं हो रहा होता। ये जो बच्चियों ने कदम उठाया, अगर ये अपने घर वालों को बताती तो कभी भी वो अपनी बच्चियों को किसी गैर के साथ भेजने में राज़ी नहीं होते। इसीलिए दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर किसकी गलती है और ये जो आरोपी हैं इनको किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ हमारा जो दोस्तों हर एक स्टोरी का उद्देश्य है वो यही है कि किसी तरीके से हम जागरूकता फैलाएं। ऐसी बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ हैं वो ऐसी स्टोरियाँ देखें ताकि सावधान हो जाएं और हर एक बात अपने माता पिता को या अपने घर वालों को बताकर करेंगी तो आज के ज़माने में वो महफूज रहेंगी। ये जागरूकता फैलाने के लिए ही हम तमाम स्टोरियाँ जो घटना है वो स्टोरी की सूरत में आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपना नाम और आप किस जगह से हमारी वीडियो देखते हैं और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।